नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका अपना चैनल आशीर्वाद में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में 2022 का 78 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जो कि लिखा गया है कि एक त्रिभुज एबीसी के शीर्ष ए 0.0, बी 2 एवं सी 0.2 है। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल वर्ग इकाई होगा। जो कि ऑप्शन आप देख पा रहे हैं कि सारे के सारे ऑप्शन किस तरह से दिया गया है। अब यह जो क्वेश्चन है वह कोऑर्डिनेट ज्यामिति मतलब निर्देशांक ज्यामिति से है, जिसका कि आपको क्षेत्रफल का सूत्र याद होना चाहिए। अगर आपको याद नहीं है तो हम आपको बता दें कि जो इसका क्षेत्रफल होता है वह डेल्टा से निरूपित किया जाता है, और यह होता है जो 1/2 और मोड में। इसके बाद होता है x1 इंटू y2 माइनस y3। इसके बाद होता है प्लस x2। इसके बाद क्या लिखते हैं y3 माइनस y1, फिर से यहाँ पर प्लस और x3। इसके बाद क्या लिख रहे हैं y माइनस y2, और आपका जो है ये इसी का मोड यहाँ पर ले लेते हैं। इस पर आप इस वैल्यू को रखिएगा तो आंसर आ जाएगा। ठीक, तो अब सबसे पहले कि निर्देशांक ज्यामिति का ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। अगर याद नहीं है तो आपको याद करना ही होगा, इसमें कोई अब दो राय है नहीं। अच्छा, अब ये x1 y1 x2 y2 x3 y3 है क्या? तो ये सारा का सारा निर्देशांक है। यहाँ पर ए जब यहाँ पर लिख दिया है 0 और 0, इसका मतलब यह है कि यह 0 0 किस चीज को दर्शाएगा? ये वाला x को दर्शाता है और ये वाला y को। तो x पहला बार में आ रहा है तो x1 होगा यह, और ये जो है y1 होगा 0। ठीक ठीक, इसी तरह से b जो है वह 2 0 को दर्शा रहा है। इसका मतलब यह भी x ये भी y, तो इसका मतलब इस बार क्या हो जाएगा x x2 2 और y2 जो है वह 0 हो जाएगा। ठीक, इसी तरह से x3 और y3, ये जो निर्देशांक c है इसको रिप्रेजेंट करेगा, जो कि 0 2 को दिखा रहा है। और फर्स्ट बार में x का वैल्यू होता है और बाद वाला y का, और फर्स्ट में 0 है तो x3 मतलब यहाँ पर 0 होगा, यहाँ पर जो y3 है वह 2 हो जाएगा। अब हम सारे वैल्यू को इसमें रखेंगे और देखेंगे कि हमारा आंसर क्या आने वाला है। तो एक बात आप गौर कीजिएगा कि जहाँ पर 0 है और 0 से जब गुणा कर रहे हैं तो उसका वैल्यू 0 हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि इन सारे में इस यहाँ से यहाँ तक x1 से गुणा हो रहा है। अब x1 है क्या? तो x1 0 है, इसका मतलब ये वाला जो वैल्यू है ना वह 0 हो जाएगा। ठीक, इसी तरह से यहाँ पर y2 देखिए y2, और x3 देखिए x3 क्या है 0, तो x3 यहाँ पर भी 0 है, और 0 से गुणा करेंगे तो चाहे यह कुछ भी हो इसका तो मान फाइनल हमारा 0 हो जाएगा। कहने का मतलब कि हमारा सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू है जो कि इससे हमको मतलब है, और इसी से हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये तो 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो इसको हम कोई मेंशन करने का कोई बात ही नहीं बनता। तो हमारा 1/2 तो यहाँ पर बनेगा ही बनेगा। इसके बाद मोड भी बनेगा, और ये जो वैल्यू x2 है, x2 यहाँ पर 2 है तो 2 लिखेंगे, और y3 क्या है y3 2 है तो 2 भी लिखेंगे, और माइनस में y1 क्या है 0 तो 0 भी लिखेंगे। ठीक, अब देखेंगे आप यहाँ पर कि ये जो वैल्यू है इसमें से घटाने पर 2 आ जाएगा, और ये कोष्ट हटाने पर इससे गुणा हो जाएगा, मतलब 1/2 और 2 गुणे 2 यहाँ पर आएगा, जो कि 1 2 से 1 2 कटेगा तो हमारा 1 ही 2 बच जाएगा, जो कि इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होने वाला है, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। आप देख पा रहे हैं कि जब आप इस सूत्र को याद रख रहे हैं तो ये क्वेश्चन कितना आसानी से हो जा रहा है। अगर आप नहीं याद करेंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप बिहार एनएमएस एग्जाम की इस बार तैयारी फॉर्म भरे हैं और तैयारी में लगे हुए हैं, अगर आपको लगता है कि आप मैथ के सेक्शन से कमज़ोर हैं, या फिर आपको कहीं ना कहीं डर सता रहा है कि मैथ की वजह से आप पास नहीं हो पाएंगे, तो आपके लिए एक हम बहुत ही अच्छा ऑफर लेकर आए हैं, जो कि पेड कोर्स है, और वो सिर्फ 500 रुपये में आप दे करके ज्वाइन कर सकते हैं। इस कोर्स की विशेषता यह है कि आपको A to Z जितने भी मैथ के सेक्शन पूछा जाता है बिहार एनएमएस एग्जाम में, आपके सारा के सारा वीडियो सॉल्यूशन फुल डिटेल में कराया जाएगा, जिसके माध्यम से आप एग्जाम हॉल में 20 में से पूरे 15 प्लस आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, और आप अपना जगह अपना एक स्थान सुनिश्चित कर सकते हैं। अब आपको थोड़ी सी दुविधा में पर आपको अब आपके मन में एक दुविधा खड़ा हो रहा होगा कि क्या आप इस कोर्स के ले लेने के बाद आप क्वेश्चन सच में कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पूरे 5 साल के क्वेश्चन को 2018 से लेकर के 2019, 2020 और 2021, साथ ही साथ 2022 का
वीडियो सॉल्यूशन हम दे रहे हैं। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ सब्सक्राइब करना है और सब्सक्राइब करने के बाद आपको कमेंट कर देना है और कमेंट करने के बाद आपको हम एक लिंक देंगे, जिस लिंक के सहारे से ये सारे के सारे 5 साल का क्वेश्चन जो कि पूरे 20 का 20 क्वेश्चन हम आपको एक्यूरेट दे रहे हैं फुल वीडियो सॉल्यूशन के साथ में, ताकि आपको कॉन्फिडेंस जगेगा कि जब ये इस क्वेश्चन को 20 का 20 क्वेश्चन को बनाना संभव है तो क्या एग्जाम हॉल में 15 प्लस लाना क्यों नहीं संभव है। मतलब कि आप आसानी से 15 प्लस ला सकते हैं, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस जगेगा। तो सिंपल कुछ नहीं करना है। और आपको एक बात और बता दें कि आप जब एग्ज़ाम इस फॉर्म को भरे हैं इस एग्ज़ाम के, तो आपको पता होगा कि इस एग्ज़ाम को पास होने पर 9th क्लास में ही आपको 12,000 का सीधे खाते में आपका आ जाएगा, ठीक। और यही नहीं, ये पूरे 4 साल तक अमाउंट आता रहेगा। मतलब कहने का यह है कि 48,000 आपको सीधे सीधी इससे फ़ायदा होने वाला है। तो सोच कर देखिए कि कहाँ ये 48,000, कहाँ ये 500 रुपये, ठीक। सिर्फ इतना में आप अगर थोड़ा सा रिस्क लेते हैं तो आपको इतना मतलब कि राशि आसानी से आपके खाते में देखने को मिल सकता है। अगर इसकी वजह से आप थोड़ा सा मिस कर जा रहे हैं तो फिर ये मौका आपके हाथ से निकल जाएगा, फिर दोबारा आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो फिर देर किस बात की, अभी आप इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए और आपको पूरे फुल डिटेल में जानकारी दे दी जाएगी कि आपको कैसे करना है, क्या करना है। पूरे एग्जाम से लेकर के रिजल्ट तक और रिजल्ट से लेकर के पैसे खाते में पैसे आने तक के छात्रवृत्ति की पूरा हेल्प की जाएगी। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर करें, हम आपका आभार व्यक्त करेंगे। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।